नमस्कार। गोदी मीडिया और मोदी मीडिया देश में एक भ्रम फैला रहा है कि अगर एमएसपी लागू हो गई तो महंगाई की मार पड़ेगी, लोग महंगाई के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन ये बात 100% असत्य है। ये एक साजिश है जो गोदी मीडिया सरकार की तरफ से लोगों के बीच फैला रहा है। आज इस साजिश को दुरुस्त करने के लिए बिल्कुल इस साजिश को दुरुस्त करने के लिए आज हम पूरा दिन किसानों से बात कर रहे हैं। आज का पूरा दिन किसानों के लिए है और आज मेरे साथ, क्योंकि मैं खेत में बैठी हुई हूँ और मेरे साथ तमाम किसान हैं, इन लोगों से ही जानेंगे कि आखिर इन लोगों का फायदा एमएसपी से है और कि प्रज्ञा नहीं। जी, जो सरकार बात कह रही है कि एमएसपी जो है वो बहुत बड़ा भार है सरकार के ऊपर, तो फिर सरकार की मंशा क्या है, ये भी आज उन किसानों से और बात प्रज्ञा करेंगे। जी, हमारे साथ वो किसान हैं जो जो रोज मंडी को फेस करते हैं, जो फसल उगाते हैं, मंडी ले जाते हैं, बेचते हैं, कैसे बिकती है, औने पौने बिकती है कि अच्छी बिकती है, क्या एमएसपी से महंगाई आएगी। सबसे बिल्कुल पहले बिल्कुल दादा, राम राम, कैसे ये हैं आप? राम राम। एमएसपी से क्या महंगाई आ जाएगी दादा? बिल्कुल नहीं आएगी महंगाई। ये खाली महंगाई इस सरकार के दिमाग में आ रही है कि वो जो गोदी मीडिया है वो मोदी वाले नहीं, सरकार जो गोदी वाली है उस पे महंगाई का असर जाएगा, उनको फायदा नहीं होगा। अच्छा, उनको आप भी नफा जानते हैं नहीं गोदी होगा। मीडिया क्या होता अरे है? क्यों नहीं जानते हैं, हम भी किसान हैं, इस देश के निवासी हैं, हैं? हम यहीं रहते हैं, यहीं आप पले चश्मा हैं। लगाए हैं, गोदी मीडिया वाले कहने लग जाएंगे चश्मा इतना कोई महंगा बात कैसे नहीं लगा है, सकते उनका हो। जो मरा है वो कहें, उनका उन्हें कोई मनाही थोड़ी है भैया कहने के लिए। अरे हम किसान हैं। गोदी मीडिया कहती है किसान जो है चश्मा नहीं लगा सकता, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता, ट्रैक्टर नहीं गोदी चला मीडिया सकता। तो ये भी कहती है कि किसान खाना भी नहीं खा सकता है, क्योंकि जितना जल्दी वो खत्म हो जाए उनके आग का धूर खत्म हो जाए। अच्छा दादा, सीधी सी एक बात बताइए, जो सरकार ये बात कहती है कि एमएसपी से बहुत भार पड़ जाएगा, दूसरी बात गोदी मीडिया एक भ्रम फैला रही है कि अगर एमएसपी की गारंटी हो जाएगी तो बड़ी महंगाई हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या महंगाई होगी? कुछ नहीं महंगाई होगी। ये उनकी सोच ही गलत है कि महंगाई होगी, वो अच्छा, भ्रमित करने अच्छा, का काम फसल कर कैसे रहे हैं। बिकती है बताइएगा दर्शकों को। आप तो फसल की किसान तो हैं, इतनी आप दलाली मान हो लीजिए रही है। जैसे एक एक कोई फसल पकड़ लेते हैं, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मटर पकड़ लेते हैं, पकड़ लो एक मटर लो। पकड़ लेते हैं। अब मटर आपने बोई, जी। तो क्या मटर का दाम आपको रोज एक जैसा मिलता है, या मटर का दाम हर साल, या मटर का दाम, आप तो बचपन से खेती किसानी करते आए हैं, बचपन से अब तक क्या मटर के साथ या आलू के साथ क्या सुलूक होता है, बताइएगा आप। मैं आपको बताऊं, मैं जब मंडी अपने खेत की बोई हुई फसल को, चाहे वो मटर हो, चाहे वो आलू हो, या बैंगन हो, या तुरई हो, चाहे वो लौकी हो, मैं जो अपनी खेत की बोई हुई सब्जी मंडी में लेके जाता हूँ तो वहाँ तमाशा बनाया जाता है। कैसे तमाशा बनाया वो जाता है? तमाशा ये होता है कि पहले तो बता दिया हमने कि भाई हमारा 20 रुपए से कम में आप नहीं बेच सकोगे, अगर बीज के दाम लग जाए तो बेच दीजिएगा। आड़ती हमारा जो है वो पैकारों को बुला बुला के, व्यापारियों को बुला बुला के दिखाता है। वो कहता है अभी रुके रहो, थोड़ा गर्मी आने दो, फिर आप ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, कहेंगे थोड़ा गर्मी होने दो, धूप गर्मी मतलब चढ़ने समय, दो, हाँ समय समय बढ़ जाए, धूप चढ़ने दो, बैठे आप बैठे ही आप परेशान ठंडे हो जाएंगे। अपने आप थक हार के किसान को फिर और फिर मनमाने उनके दाम इसके देने। मनमाने ढंग के दाम लगाते हैं। जब हम भी देखा, ऊपर आंखें फैलाया कि खोपड़ी पे सूरज आ गए, 12 बजने वाला है। हमारे वहाँ तो यही रिवाज है टाइम देखने का, हम लोग घड़ी वाले थोड़ी हैं। हम तो सूरज को देखते हैं कि अब कहाँ पे हैं, वो निशाना मार लेते हैं कि अब इतना बज गया है। अब भाई हमारी मार्केट डाउन है, अब इतने ही में बेच दो, और नहीं जो मिलना है वो भी जा रहा है, करेंगे क्या? कल के लिए तो माल हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए मजबूरों में जो सस्ते मद्दे, जो दाम उनके मनमाफिक के होते हैं, वही बेच के हम चले आते हैं। इसी से सरकार कन्नी काट रही, इधर उधर घुमा रही है कि एमएसपी ना लागू होने पाए। जिस तरीके किसानों को हम लूट रहे दादा, हैं। एक बात जो कही जा रही है कि ये जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये हरियाणा पंजाब के किसान हैं, इनको ही सिर्फ दिक्कत है। उत्तर प्रदेश के और बिहार की और तमाम जगह के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। क्या जो एमएसपी की गारंटी की मांग है, क्या ये उत्तर प्रदेश का किसान नहीं चाहता? आप आज जहाँ बैठी हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लखनऊ में बैठे हैं, आप खेतों में बैठे लखनऊ हैं। के
लखनऊ जिला के काकोरी ब्लॉक में बैठी हैं, मैं सीधे बता दूं। हाँ। अब ये उत्तर प्रदेश है या हरियाणा है, पंजाब है, ये सरकार बताए हमें। ये हरियाणा पंजाब के थोड़ी हैं, वो चंद मुट्ठी के किसान बता देते हैं, उनकी निगाह में चंद मुट्ठी हैं। गलत कहना है। सच बात से इधर उधर ध्यान भटकाने का काम बंद कर देना चाहिए। उन्हें सीधे से सरकार, आपको डर नहीं लग रहा? और आपको अभी किसान को खालिस्तानी चला आतंक, करके आप लोग को ये- मवाली खालिस्तानी नहीं, आतंकी प्रज्ञा ना जी, कहते हैं? एक दादा, चीज- डर नहीं लगता आपको? एक चीज जानना चाह रहा हूं। एमएसपी आपको मालूम है एमएसपी क्या होता है? एमएसपी जो हमारे मिनिमम रेट हैं उसी को कहते हैं कि हम वो नहीं मांग रहे हैं कि पहली बात तो ये कतरा रहे बहुत गलत है। हमारे खेत में आलू हम बोते हैं, आलू का उत्पादन करके मंडी बेचने हम जाते हैं और सस्ते दामों में आलू बेच के हम अपने घर पे बैठ जाते हैं। फिर उस आलू की जब चिप्स बनती है, पैकिंग होती है, तो उसका बिजली का खर्चा कितना है, लेबर का खर्चा कितना है, टैक्स हमको कितना भरना पड़ता है, उसके बाद रेट तय होता है। हम तो प्रभु ये भी नहीं मांगा, नहीं तो हमारे खेत में जो लागत है उस लागत के हिसाब से हमको रेट दिए जाए, हम ये कह रहे हैं। और वो भी मिनिमम, और वो भी मिनिमम मांग रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं एक मिनिमम दे मूल्य। दीजिए। आप ये देखिए कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि किसान हरियाणा के बाहर का किसान एमएसपी नहीं मांग रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दादा लखनऊ के किसान हैं और एमएसपी के बारे में इतनी गूढ़ नॉलेज रखते हैं कि एमएसपी क्यों चाहिए इनको। एमएसपी इसलिए चाहिए क्योंकि इनको एक मिनिमम, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम एक मूल्य चाहिए, न्यूनतम। क्योंकि खेती एक ऐसा घटिया पेशा बना दिया गया है, खेती को एक ऐसा घटिया पेशा प्रज्ञा जी बना दिया गया है कि किसान के हाथ में पैसा तभी आता है जब वो अपना खेत बेच देता है, उसमें प्लाटिंग कर लेता है। नहीं मानिए तो हमारे पीछे आप देखिए कि कल तक ये बाग हुआ करती थी पीछे, क्यों बिक गई ये बाग? क्या ये आम के बाग ये फसल नहीं देते थे? क्या ये आम जो है इसमें नहीं लगता था? आम ने इन पेड़ों में लगना बंद कर दिया था, मना कर दिया था कि नहीं लगेंगे। लेकिन किसानों का आपके सामने ये जमीन बिक गई है जी। ये आपके सामने कैमरा घुमा दीजिए, ये सामने आपके उदाहरण है जी। और ये इसलिए बेची गई है कि इस बंदे को अपने बेटी और बेटों की शादी करना था, उसके पास इस खेती से जो उपज होती है उससे उसके शादी नहीं हो सकती थी, इसलिए इसको मजबूर में ये जमीन अपनी बेच के किया है। आज के टाइम पे अंधा जुआ है दादा खेती। बिल्कुल। और खेती जैसा मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल कोई काम है ही नहीं। मतलब किसानों को कुछ नहीं मालूम है। देखिए विधायकों को, सांसदों को सब पता है कि भैया हमारी जो है हमको सैलरी कितनी मिलनी है, भत्ता कितना, और चुटकी में पड़ता है, किसी को कौन खबर नहीं पड़ती है। लेकिन ये किसान है जिनको अपने खेतों के बारे में, अपनी फसल के बारे में कुछ नहीं मालूम होता। ये मंडी में जाएगी नहीं जाएगी, बिकेगी नहीं बिकेगी, अगर बिक जाएगी तो सही दाम मिलेगा नहीं मिलेगा, फेंक के आना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। किसानों से बुरी हालत इस देश में किसी की नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। भरत जी मेरा सवाल है, प्लीज मुझे एक सवाल लेने दीजिए। मेरे दिल में बहुत देर से ये सवाल चल रहा था। सरकार एक बात, मोदी जी एक बात कहते हैं, मैं तो सीधे मोदी जी की बात करें क्योंकि वही डंका पीटते हैं कि किसानों की आय हमने दोगुनी कर दी है। क्या आपका दिल क्या कहता है? मैं छोड़िए एमएसपी की बात नहीं करती हूँ, आप मुझे सिर्फ बताइए हुई दोगुनी की नहीं हुई? ना कहूँ वो और अगर एमएसपी पे गारंटी मिलती है तो 6,000 मिलते हैं, उससे दोगुनी हुई कि नहीं? नहीं, उससे कहाँ दुगनी होगी? 6,000 जो 6,000 की भीख जो सम्मान राशि के नाम पर आपको जो देते हैं 3 साल में 2-2 हजार रुपए 3 फसलों पे, उससे भला कहाँ होता है? एक फसल पे 2,000 रुपए देते हैं। एक फसल पे 2,000 दे रहे हैं तो कुल मिला के 3 पे हो गया 6,000। अब आप ये बताइए अच्छा प्रज्ञा जी, एक चीज आपकी आय दोगुनी नहीं हुई? प्रज्ञा जी, और अगर एमएसपी पे गारंटी मिलती है तो क्या आय दोगुनी होगी आपको लगता है? उससे ये निर्धारित हो जाएगा, हमारा 40 रुपए किलो बिकेगा तो बिकेगा, वो निर्धारित हो गया। अब ये नहीं है कि 40 वाली चीज 3 रुपए में बिक जाए। कम से कम सम्मान पूर्वक किसान अपनी फसल बेच तो पाएगा। बोलिए। हाँ भरजी, आपका कोई सवाल था? बिकेगा तो हमारे ये तो होगा 40 का किसान को मिलेंगे, हम मेहनत करेंगे। ये थोड़ी हम 3 रुपए गोभी बेची अभी 1-1 किलो की। अच्छा, 3 रुपए किलो मार्केट में थी। अभी 9 दिसंबर में, जनवरी में 3 रुपए बिक रही थी, 2 रुपए 3 रुपए। बता दे कोई 5 रुपए का रेट हो
क्या चीज? 3 रुपए की गोभी बेची, 3 रुपए की गोभी। 3 रुपए की। और यही गोभी मार्केट में 40 रुपए की मिलती है, तो किसान के हाथ में क्या लगा? भाई मतलब 3 रुपए में मैंने बेची है काट के, उसमें कोई चोरी नहीं। नवंबर से 3 आप रुपए की यकीन गोभी। मानिए, ये वो किसान दर्शकों, हम इन्हें 3 जानते हैं, रुपए की मंडी में अक्सर हमको मिलते हैं। ये वो किसान हैं जो अपने हाथ से काट के और अपनी साइकिल से, मोटरसाइकिल से लाद करके मंडी में बेचा करते हैं। ये वो हम किसान खेत ठेके पे लेते हैं, हमारे पास जमीन और नहीं वो है, भी ठेके पे लिए। हम खेत ठेके पे लेते हैं, उसी में हम अपना करते हैं, वही खाते हैं बस। देखिए और भरत क्या जी, करना? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो निर्धारित करते हैं गेहूँ कम से कम 100 रुपए किलो बिके तो किसान को फायदा होगा, मेहनत करेगा कम से कम, वो नौकरी थोड़ी मांगेगा। 6,000 मिलता है। 3 रुपए की गोभी, प्रज्ञा जी इसको समझते चलते हैं साथ हाँ, में। हाँ। 3 रुपए की गोभी इन्होंने बेची। दर्शक ध्यान दें, 3 रुपए की गोभी किसान ने, आपके सामने किसान बैठे हैं और हमने जो है, जो आढ़ती हैं, जो जिनकी मंडी में दुकान है, जो इन किसानों की फसल को व्यापारी के हाथ बेचते हैं। अपना नाम बताइएगा। राम जीवन इनका नाम है और ये भी लखनऊ के ही रहने वाले हैं। इन किसानों के बीच में हमने आढ़ती भाई को भी बुलाया है, ठीक है, इनसे भी पूछेंगे अभी। बिल्कुल। तो अब ये देखिए कि 3 रुपए की गोभी किसानों ने बेची है। क्या किसी भी एक दर्शक तक, इतने कैमरे हैं मेरे सामने, किसी कैमरे से भी आवाज जा रही है, तो क्या किसी भी एक दर्शक ने पूरे गोभी के सीजन में, पूरे जाड़े के सीजन में 3 रुपए छोड़ दीजिए 5 रुपए की गोभी खरीदी है क्या? किसी के घर तक 5 रुपए की गोभी पहुंची है क्या? 25 रुपए और 30 रुपए से नीचे, प्रज्ञा जी, मैंने नहीं खरीदी। देखिए बड़ी आसानी से किसान होकर किसानों मैंने नहीं खरीदी है शहर के बड़ी घर में। आसानी से भरत जी, हमारे देश में किसान जो अन्नदाता है, जिसकी वजह से और आज कहते हर हैं महंगाई सब्जी बढ़ बिक- जाएगी, और हाँ, कहते हैं बिल्कुल। महंगाई बढ़ जाएगी अगर अगर एक गोभी का न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम रेट 5 रुपए रख देंगे, तो किसान को तो ये यकीन हो जाएगा ना कि हमारे खेत में 2000 गोभी का फूल उगा सही, है, सही, तो सही, 5 सही। को 2000 से गुणा कर दिया, इतना तो आएगा कम से कम। बिल्कुल। तो ये हर किसान चाहता है ना, ये हर किसान के हाँ तो दिल वो की तो बात है। चाहते हैं, इसका निर्धारित रेट सरकार कर दे, बस बात खत्म। अच्छा एक बात बताइए, आप जब जैसे गेहूं है, आप अपनी फसल लेकर के जब जाते हैं लेवी में या वहां पर, तो फिर वहां पर आप लोगों के साथ क्या सलूक होता है, ये भी मैं जानना चाहती अब इतना तो हम क्योंकि लेवी पे तो गए नहीं हैं। गेहूं किसी ने बेचा है, गेहूं जाके हूँ। आपने बेचा भैया? गेहूं पर इन्होंने। समर्थन मूल्य है, हाँ। गेहूं पर समर्थन मूल्य घोषित है, तो गेहूं पर समर्थन मूल्य घोषित है, तो गेहूं बेचने में क्या परेशानी आती लेकिन है? एक मिनट भरत जी, समर्थन मूल्य घोषित है लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है, और किसान इसी गारंटी की बात कर रहे हैं, इसी कानून की। सरकार घोषित तो हर चीज कर देती है, लेकिन गारंटी तो हमेशा हाँ। किसी चीज की नहीं रहती, अब उस लेकिन गारंटी- घोषित है, हाँ, उस लेकिन गारंटी घोषित है। ना होने की वजह से किसानों के साथ क्या सलूक होता है, वो भी जानना गाड़ी जरूरी है। लेकर जाते हैं वहाँ पे। हाँ। वहाँ पे कहाँ पे? दुर्गागंज पे लगा है अपना काटा। जो सेंटर सरकार हाँ, करती दुर्गा है दुर्गा का खरीदने सेंटर। के हाँ, लिए। पहले जिस उसके चीज का समर्थन मूल्य घोषित होता है, पहले उसके उसको- कागज बनाओ, यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो, जब कागज बन पाते हैं उसके बाद गाड़ी से लाद के ले जाते हैं, बोलते हैं सफा नहीं है, हम्म। इसको पहले सफा सफा करवाना, नहीं मतलब मतलब इसमें गर्दा है, हाँ। इसमें भूसा कचरा भूसा है, है। इसको पहले हम भूसा सफा है करेंगे, गेहूं इसको में। आपको पैसा देना पड़ेगा। हाँ, जब ये सफा हो जाएगा उसके बाद तब ये तौला जाएगा, अच्छा। तो इसमें बहुत समय लगेगा, लेते हैं हम्म। और जो है उसको सफा करते हैं वो लोग, मतलब अपने मर्जी के रेट हाँ। तो जो हाई है सफा करके उसमें निकाल देते हैं, जितना वो अपना वापस ले जाओ घर। अच्छा, हमारे साथ प्रज्ञा जी आड़ती भाई हैं, है ना, तो इनसे भी जानना चाहेंगे, ये किसान हैं और इनका माल ये व्यापारी के हाथ बेचते हैं, इन सब के बीच की कड़ी ये है ना, आप बेचते हैं ना, तो बेचने का प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है? ये जैसे किसान लेके गया, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ बताइए। ये किसान लेके गया हमारे पास, हाँ। हमने उसको बेचा। किसानों से कुछ नहीं लेते हैं, वो लेते हैं 4 रुपए आदत के हिसाब से। आदत मतलब लेबर जैसे वो एक मतलब कट्टी, मैंने शुरू से बताया, मान लीजिए हम किसान हैं, किसान है आप, हम अपना 50 कट्टी ले गए, हाँ 20 कट्टी ले गए, तो 5 रुपए नहीं, कट्टी मतलब हम जो है एक बोरी मटर ले गए आपके पास मटर ले बेचने गए के आप। लिए, तो आपकी वहाँ कोई दुकान होती है, मेरी दुकान है। आपकी वहाँ दुकान मतलब सेंटर आपका होता है, उस पर हमने रख दिया, तो आप उसको फिर व्यापारी के हाथ हम बेचेंगे। व्यापारी के हाथ बेचेंगे। तो वो उससे रेट कैसे तय होता है? वो यूं ही तय हो जाता है, 20 रुपए में लिया, 30 रुपए में लिया, समझ गए। नहीं जैसे तो वो किसान से हम लोग कुछ नहीं लेते हैं, वो लेते हैं उससे खरीदने नहीं, वाले से। उस पे हम आएंगे, क्योंकि दर्शक जो है, इस देश के दर्शक मंडी का प्रोसेस नहीं जानते। मान लीजिए हम लेकर गए आपके पास एक बोरी मटर, हमने कहा कि भाई हमारा जो है मटर ये मंडी में बेच दीजिए व्यापारी के हाथ,
ठीक, तो अब कैसे फिर बेचने का रेट कैसे तय होता है कि वो आज इसमें- आमदनी के हिसाब से होता है। जैसे देखा माल बहुत आ गया तो मद्दा बेच दिया, 25 बताया और पैकार मांगने लगा 15 रुपए की, वो पैकार ही बताता है, पैकार मतलब जो व्यापारी लेने आए। व्यापारी जो लेने आता है तो हमारे मटर का दाम जो है वो हम नहीं, तय करता है। आप नहीं, वो तय करता वो है। तय व्यापारी वो तय तय करता करता ये है। है हाँ। हाँ। ये है सिस्टम। बताइए, उगाए किसान, बाकी मेहनत करे किसान से हम लोग किसान। कुछ नहीं लेते हैं, हाँ। किसान और से उसका आदत दाम के तय हिसाब करे से लेते हैं। व्यापारी प्रज्ञा तय जी, करे। वो अधिकार हमारे पास नहीं है। वो एक- अधिकार वो अधिकार ना हमारे पास है नहीं, ना आपके उसमें किसान कोई के रोल पास नहीं। है। हाँ, हाँ, हाँ। वो अधिकार पैकार के पास है, पैकार जो के पास। खरीदने आता है। पैकार का मतलब वो यहाँ यहाँ व्यापारी से ले जाता है, जो यहाँ से ले जाता है, अब वो वहाँ निर्धारित करता है क्या रुपए में हम बेचें, क्या करें। अच्छा, मान लीजिए हम किसान हैं, मतलब बहुत सरल प्रोसेस में समझना चाह रहे हैं। हम किसान हैं, हमने आपको एक बोरी मटर दी, हमने कहा भाई साहब आप बेच दीजिए, तो बेच दीजिए का मतलब नॉर्मली तो हम जैसे किसी दुकान पर गए, हम दुकान पर गए, हम जैसे मंडी गए, यहाँ हमारे यहाँ मंडी लगती है शाम को, जहाँ सब्जी लेने जाते हैं ठेले पर, हमने पूछा आलू कितने का है, तो वो दुकानदार बताता है 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए जो भी है। लेकिन किसान जब लेकर मंडी जाता है तो किसान रेट नहीं बताता है, मतलब जो फसल का मालिक है, फसल का मालिक फसल के रेट नहीं बताता है। व्यापारी फसल के बताता है। मालिक को फसल से कोई मतलब नहीं है, वह व्यापारी बताएगा जिसको जो लेना है। जो व्यापारी किसान लेके गया, खरीदने के आएगा। लिए आया है। जो किसान लेके गया हाँ। ठीक, वो तो बैठ जाएगा। हाँ। उसके बाद में बन गया आड़ती, हाँ। जैसे हम हुए, हाँ। हमने उसको भाव बताया, हाँ। ठीक, अब वो तय करेगा वो रेट, इस भाव की हम लेंगे। यानी कि जैसे हमने आपके बताया भाव 10 की भी कोई वक्त नहीं नहीं, है। नहीं, नहीं, कोई नहीं, हाँ। हमारे भी भाव की कोई वो नहीं। तो अगर तय करेगा वो। अगर मान लीजिए कि हम 10 व्यापारी हैं, मान लीजिए हम 20 व्यापारी हैं, एक मंडी है लखनऊ में, तो हम 20 व्यापारियों ने हमने पहले संगठन कर लिया कि आज जो है मटर 5 रुपए से नीचे कोई खरीदेगा नहीं, ठीक। अगर मान लीजिए हम 20 व्यापारियों ने मटर नहीं खरीदा, तो वो मटर आप क्या करेंगे? वो फेंकी जाएगी, हम नहीं खरीदेंगे तो तो फेंकी जाएगी। अगर पैकार नहीं लेगा खरीदने वाला तो क्या की जाएगी, उसमें नुकसान तो किसानी का है। वही बात है। तो वो अगर तो मान लीजिए हमने मजबूरन साठ हमको गांठ कर ली- बेचना है, जो भाव मांग ले। अगर मान लीजिए हमने भैया, 60 गांठ कर नुकसान ली, हो चाहे फायदा हो। प्रज्ञा जी एक सेकंड समझ लेते हैं। अगर हमने हम व्यापारी हैं, 20 व्यापारी का हमारा गुट है, एक संगठन, हमने तय कर लिया कि आज 5 रुपए से नीचे तो खरीदनी ही नहीं है, चाहे ना खरीदे, ऐसी की तैसी किसानों की। हाँ, तो तो- बाद में मद्दी बिके या फेंकी जाए, किसान का कुछ नहीं। तो फिर आप उसको 5 रुपए में मांगेगा तो तो किसान देंगे, से पूछ मजबूरी। के आप देंगे, देंगे, 5 रुपए की दे देंगे। दे देंगे। 4 रुपए की मांगेगा, 4 रुपए की दे देंगे। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल। आप अब वो तो फिर वहाँ लॉस जाके में 20 की किसान जगह सही 25 किसान तो बेचता। नुकसान में है, फिर तो किसान तो हर किसान का तरीके तो से नुकसान नुकसान नहीं में है। है। ये दुकानों पे बाकी जो हम लोग कुछ नहीं व्यापारियां लेते किसान अगर हैं, अगर मान लीजिए जी आपके पास आएंगे, अगर मान लीजिए कि अब यहीं पर एमएसपी की बात आ जाती है कि सरकार ये घोषित कर दे कि मटर जो है वो अब से 10 रुपए किलो से नीचे नहीं बिकेगा, हम एमएसपी की गारंटी घोषित करते हैं, जो भी व्यापारी 10 रुपए किलो से नीचे खरीदने की कोशिश करेगा उसको जेल होगी, ठीक। तो कैसा बदलाव देखेंगे आप? ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, हम नहीं, अगर हम हो जाए कानून तो की बात कर अगर रहे हैं। हो जाए। अच्छा क्या? जो कानून मांग रहे हैं किसान, अभी जो किसानों का धरना चल रहा है, आपको शायद मालूम नहीं है, आप जो है आड़ती हैं, आप आड़त का काम करते हैं, तो किसान अभी एक धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक न्यूनतम समर्थन मूल्य हर फसल का, जैसे सही है। गेहूं हो जाए, मटर हो जाए, आलू, किसी भी हो, बैंगन, किसी भी हो। तो अगर 4 रुपए रख दें तो सरकार की 4 रुपए से नीचे नहीं बिकेगी, तो 4 रुपए 3 रुपए में अगर कोई खरीदने की कोशिश करेगा तो उसको जेल होगी, पुलिस बुलाई जाएगी। तो अगर ये हो जाए अगर तो कानून फिर बन कैसा जाए। रहेगा? बहुत अच्छा होगा। हाँ दादा, अगर कानून बन इसमें जाता है किसानों का इसका, भी फायदा है, तो फायदा सबको होगा। फायदा है। हम्म, उसको इससे- ये तो पता होगा 20 बोरी हमारी है, इस भाव की जाएगी, अच्छा। हमारा नुकसान नहीं होगा। जैसे ये कानून है कि भाई 18 वर्ष से उम्र की लड़की की शादी शादी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, अगर कोई करेगा तो उसको जेल होगी। तो अगर 4 रुपए से कम का रेट नहीं कोई खरीद सकता है, तो मटर का तो वैसे सबको मालूम है 10 रुपए किलो, 15 अरे रुपए कोई भी किलो, फसल हो, 35 रुपए किलो बिकती है। प्रीमियम रेट हो जाएगा तो और अगर अच्छा एक होगा। फसल का दाम नॉर्मली 10 रुपए है और उसका सरकार 3 रुपए रेट रख देती है, तो उससे क्या महंगाई बढ़ेगी? महंगाई क्या बढ़ेगी? महंगाई नहीं बढ़ेगी। ये बता, हाँ, यही महंगाई नहीं, सवाल है। महंगाई नहीं Minimum तो बढ़ेगी। आप नहीं खरीद सकते, महंगाई नहीं maximum आप बढ़ेगी, कितना भी महंगाई लगा कम हो सकते हैं। जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। हाँ दादा, महंगाई कम इससे होगी, महंगाई महंगाई बढ़ेगी। बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, ये कम हो उल्टा जाएगी। हम लोगों जो- को समझाया जा अस्थायी रहा रेट हो है। एक जाएगा। सेकंड रुकिए। ये अस्थाई रेट रहेगा, हाँ, इसमें महंगाई नहीं बढ़ेगी। नहीं देखिए, जो यहाँ क्योंकि से ले समझना जाता है, समझना समझना बहुत आवश्यक यहाँ है। से ले जाता है बिल्कुल, 5 रुपए किलो की, वो 20 रुपए किलो की बेचता है, जी जी। वो नहीं कर पाएगा। वो नहीं कर पाएगा। तो इससे मद्दाई होगी। वाले काम नहीं मनमानी
लगाने वाले रेट नहीं हो पाएंगे, वो तो निर्धारित इससे हो जो गए है, ना, आपके 5 रुपए हिसाब किलो से का रेट। मतलब जो हम तो आड़त पर जाएंगे, 5 किसान किलो का का नुकसान रेट नहीं लेके होगा, आएंगे। महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने नहीं का इसमें कोई बढ़ेगी, चर्चा महंगाई नहीं बढ़ेगी। ये जो बीज की व्यापारी भी दलाली सही है, रेट वो से बेच महंगाई सकता करती है, देखिए भाई जी, व्यापारी भी सही रेट से बेचेगा। मतलब इसमें आपको भी सुविधा हो जाएगी कि 5 से नीचे तो हाँ, जाना ही नहीं है, हमको भी सुविधा है, किसान को भी सुविधा है, कि 5 से खरीदने नीचे। वालों को भी दिक्कत नहीं होगी, किससे नीचे मिलेगी नहीं, इससे ऊपर हम बेचेंगे नहीं। देखिए उसका भरत जी, भी निर्धारित सीधे तौर नियम पर रखना चाहिए कि जो 5 रुपए किसान से ले रहे हैं तो व्यापारी को 10 रुपए में ही बेचना होगा, उससे ज्यादा नहीं बेचना होगा। महंगाई इससे कम होगी भैया। अच्छा, तो देखिए प्रज्ञा जी, यहाँ जब किसान इस के बात ऊपर पर भी लागू किया जाएगा इस तो बात पर भी व्यापारियों तय के है, ऊपर लागू क्योंकि किया सरकार ये कह रही किसान अभी ये कह रहे हैं कि हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दीजिए। न्यूनतम कम मतलब से कम। मतलब एक पार्ले जी का बिस्किट है, ठीक, तो वो 4 रुपए का या 5 रुपए का जो भी है जो निर्धारित है, निर्धारित है, हाँ। उतने का बिकेगा, उतने का बिकना चाहिए। बिकना चाहिए। तो किसान तो इस पर भी राजी हैं कि अधिकतम भी ना किया जाए। मान लो 4 रुपए सरकार ने रेट रखा और किसान कहते हैं नहीं, अब बहुत शॉर्टेज है, अब की बार मटर हुआ ही नहीं, तो हम 20 रुपए में बेचेंगे, तो इसमें भी राजी है कि नहीं, हम 4 में बेच देंगे। तो बिल्कुल। ये है, तो ये गोदी मीडिया को देखना चाहिए। और कोई गोदी मीडिया का आदमी, कोई भी सरकार समर्थित मीडिया, कोई किसानों के बीच नहीं जा रहा है, कोई किसान से नहीं पूछ रहा कि किसान क्या चाहता है, अपनी सब बता रहे हैं, मन की बात बता रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, झूठ बिल्कुल। झूठ और और झूठ। देखिए, अच्छा एक चीज क्योंकि और, देखिए झूठ बोलना बड़ा आसान है भरत जी, आए बाई कुछ भी बक दो, जब आप ग्राउंड पे जाकर के उसकी सच्चाई का पता ही नहीं लगाएंगे तो फिर आप जो भी कहेंगे लोग वो मान लेंगे। एक चीज और और, इसी एक झूठ चीज का और। पर्दाफाश करने के लिए इस प्रज्ञा जी। वक्त हम और आप और जी। तमाम किसान भाइयों एक के चीज साथ और खेत में पूछेंगे, बैठे हुए हैं। लोगों को अनुमान हो जा, लोगों को एक बात का अनुमान हो जाएगा कि किसान मेहनत कितनी करता है। ठीक है, सुनिए, 1 बीघा जो है भैया, 1 बीघा फसल जो है, मतलब मान लीजिए गेहूं बोया आपने, तो गेहूं 1 बीघा जोतने में ट्रैक्टर कितने पैसे लेता है? 1 बीघा जोतने में ट्रैक्टर कम से कम 1000 रुपए एक माह का पड़ता है लगभग, नहीं, टोटल गेहूं बोने में ट्रैक्टर कितने पैसे लेता है? 1000 करीब करीब 2000 लग 1000 जाएगा। रुपए। 1000 रुपया दादा बता रहे हैं। घंटे नहीं, एक सेकंड, कितने रुपए घंटे ट्रैक्टर लेता है? 700 रुपए घंटे लेता है। 700 रुपए घंटे लेता है ट्रैक्टर। एक बार 1 बीघा की ये फील्ड जोतने में ट्रैक्टर कितना हम वक्त? दोबारा रिपीट करेंगे, 2000 इनकी का बात को कट करेंगे, हम इनकी उनको बात ज्यादा को मिलता कट है। करेंगे। 700 रुपए घंटा कल्टीवेटर का लेता है, हम्म। 900 रुपए से 1000 का रेट उसका है। नहीं तो मान लीजिए गेहूं बोने में कितना घंटा लगता है ट्रैक्टर को? अरे प्रभु, एक घंटे में खाली 2 बाह हो पाएगी ठीक है, कल्टीवेटर से। हाँ। उसका इन्होंने 700 रुपया बताया। हाँ, हाँ। उसमें 2 सरावन देना है, ठीक है, बड़े बड़े हाँ। डीले फूट हाँ। जाते हैं। आधा घंटा तो लगेगा। पाटा लगाने के लिए हाँ। आधा घंटा उसमें और लग जाएगा। चलिए, तो आप जोड़ डालिए कितना हो गया। मोटा मोटा 2000 रुपए। 1000 ये हो गया। हाँ। और दोबारा जब नहीं, उसकी 700 बुआई रुपए घंटा कराएंगे- आपने बताया ना। अरे हम बता रहे हैं ना, पूरा हिसाब आपको देंगे। हम्म। जब उसकी बुआई कराएंगे, अभी तो हमने जोताई कराई, फिर उसमें बेसारा डालेंगे और फिर जोताई कराएंगे, फिर पाटा लगाएंगे, तो मिनिमम इसमें 2000 रुपए का खर्चा आ गया। ट्रैक्टर वाले को देना पड़ेगा ट्रैक्टर खेत की वाले जुताई का। करने के लिए। भैया ट्रैक्टर वाले ठीक है, ठीक है। 1350 रुपए की 1 बोरी डीएपी के रेट है। तो एक सेकंड रुकिए, जुताई हो गई, 2000 रुपए पकड़े। जी। अब जुताई हो गई, आपने गेहूं बो दिया, उसमें जो है गेहूं निकलने के बाद आप सिंचाई, एक गेहूं की फसल में कितनी सिंचाई होती है? 3 से 4। 3 से 4। हाँ। ट्यूबवेल जब चलाते हैं कितने रुपए घंटा ट्यूबवेल वाला लेता है? 4 घंटे लगेगा, 800 रुपए लेगा। 800 एक बार की 1000 रुपए सिंचाई है। 4 घंटे का 800 रुपए, 1000 पड़ेगा। घंटे का 800 रुपए। एक एक बीघा- बार 1 मिनट रुकिए, हाँ, हम आपको बता रहे हैं ना। हाँ। हर जगह पंपिंग सेट नहीं है, हाँ। बिजली से नहीं है। ये बिजली वाला रेट बता दिए। हम्म। जहाँ ऑयल इंजन से चल रहा है उसका रेट है 250 रुपए, उसका 250 रुपए है। अब 250 को 4 घंटे को गुणा कर दीजिए तो 1000 रुपए होता है एक पानी का। और अगर 4 पानी दे दिए तो 4000 रुपए हो गए। ये हम बताना चाह रहे हैं। 4 पानी का 4000 रुपए हो गया, 4000 रुपए। 2000 रुपए जुताई का हो गया। 2000 नहीं, एक बीघा में किसान का कितना खर्च आता है गेहूं का, हम वो जोड़ रहे कुल हैं, मिलाकर ऑन एयर जोड़ रहे हैं, कैमरे पर जोड़ रहे हैं, ठीक जी, है। जी। तो 2000 रुपए जुताई का हो गया, 4000 रुपए 4 बार पानी बताया ना, एक फसल 4 बार पानी मांगती है। हाँ। तो 4 बार पानी का हो गया, हाँ। तो 4000 प्लस 2000 6000 रुपए हो गए। जी। निराई गुड़ाई में इसमें कितना लगता है? नहीं, एक वो तो बीघा। खरपतवार की दवा डाल देते हैं, वो तो सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, दवा कितना की लगभग पड़ती है? दवा पड़ जाएगी
मशीन का और वो दवा का मिला के 1,000 रुपए का आएगा 1,000 ट्रैक्टर का। 7,000 रुपए हो गए हाँ। दवाई का और हाँ। मशीन का, ठीक है। हाँ। फिर गेहूं की कटाई का कितना पैसा पड़ता है? लेबर का अलग होगा बीज भी तो है इसमें। और हाँ, एक ट्रैक्टर का अलग होगा, लेबर का अलग वैसे होगा। मोटा मोटा बताइएगा। मोटा मोटा ये है कि 3,000 2,500 रुपए लेबर का रख लीजिए आप, हाँ। बहुत कम। हाँ 2,500 में कटाई बंधाई हो जाएगी। हाँ और थ्रेशरिंग जब कराएंगे हाँ तो उसका ट्रैक्टर जो लेता है वो लेता है, हमको लगता है वो 10 पीपे पे एक पीपा लेता है। एक अच्छा पीपा चलिए, माने एक 15 बीघा किलो। में, चलिए एक बीघा में मोटा मोटा 10,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। ज्यादा आ जाएगा। ज्यादा ज्यादा आ आएगा जाएगा। भैया। 12-13 हजार आता है। 12,500-13,000 रुपए आता है जी, गेहूं जी, बोने में से हाँ, काटने तक इससे का। कम नहीं ठीक, आएगा। एक बीघा में गेहूं कितना निकलता है? गेहूं निकलता है 10-12 कुंटल निकला। बहुत पैदा होगा 12? बहुत ज्यादा। और नहीं, मीडियम, बहुत ना पैदा हो कम ना पैदा हो। 8 से तो कम पैदा ही नहीं 8 होता। कुंटल, 8 8 कुंटल। अच्छा, भरत जी अब इस जगह पर ये भी क्या तो तुमको बोलना देखिए, है? क्या क्या बोलना है? आओ आओ, बीच में आओ। अब इस जगह यहाँ पर बैठो, ये भी तो नीचे देखिए, बैठो, ओला हाँ। है, ओला है, पाला है। नीचे बैठो। हाँ मैं बताऊंगा। हाँ हाँ। हाँ, हाँ। बोलो। 1 हेक्टेयर में हम्म, बीज जो पड़ता है, लो, पकड़ो, पकड़ो। हेक्टेयर नहीं, बीघे का बताओ। हेक्टेयर मतलब 1500-1600। ये वाला हिसाब जोड़ लेने, रुक जाओ। ये 8 कुंटल निकला, ठीक है। 1800 का 800 किलो जोड़ो, कितना पड़ेगा? कितना पड़ेगा? 2100 कुछ रुपए का है। 1800 रुपए गेहूं का है रेट, क्यों? समर्थन मूल्य 1800 है। 1800। हाँ 19 रुपया 70 पैसा हाँ, जोड़ो, कितना आया? सरकार जो निर्धारित कितना कितना रेट है फिर से बताइए। 1800 किलो इंटू 1900 ना, 1970, 15,760 रुपए का। 15,760 रुपए का गेहूं निकला, ठीक। 15,760 रुपए का गेहूं निकला, जिसमें से 10,000 रुपए का 10 से 12,000 रुपए की लागत आई। किसान का एक बीघे में कितने महीने का? 4 महीने का समय गया। 4 महीने का समय गया। 4 महीने में किसान ने एक बीघे से, प्रज्ञा जी, कितना कमाया? 13,000, 15,000 माइनस 13,000, 2,000 रुपए। 2-3 हजार मिलता है। 3,000 रुपए रख लीजिए। 3,000 रुपए कमाया एक बीघा में। और उत्तर प्रदेश में 95% किसान जो हैं वो सिर्फ 4 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, 4 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा के बहुत जोतिहर ज्यादा हुआ किसान तो हैं। 5 बीघा। 5% किसान हैं जिनके पास 50 बीघा, 100 बीघा, 50 बीघा, 200 बीघा वाले किसान हैं। बाकी सारे किसान, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ प्रज्ञा जी, वो सब 4-5 बीघा, 6 बीघा वाले किसान हैं। और एक बीघा में बचता है 3,000 रुपए। हम यूट्यूब पर देखते हैं, वेबसाइट्स पर देखते हैं, किसान अमेरिका से लौटा बन गया लखपति, उनने ये बनाया बन गया करोड़पति, उनने मुर्गी फार्म खोला हो गया अरबपति। सब झूठ है, सब मक्कारी करते हैं, सब झूठ चलाते हैं प्रज्ञा जी। 4,000 3,000 रुपए गेहूं के एक बीघा में बच रहा है। और अगर 4 बीघा किसी के पास फसल है तो 3 चौक 12,000 रुपए बच रहा है 4 बीघा में। तो क्या नंगा नहाया, क्या निचोड़ा क्या प्रज्ञा जी? क्या बिल्कुल ठीक ये बात है। उस चीज की बात कर रहा हूँ प्रज्ञा जी जिसका समर्थन मूल्य घोषित है? घोषित है। घोषित है। हाँ। गेहूं की बात कर रहा हूँ मैं। 19 रुपए गेहूं लगाया है हमने। और अब इसको ये सोचिए कि जिन और फसलों जिनका नहीं घोषित नहीं है वो घोषित तो है, माटी मोल जा रही हैं, बिल्कुल। उनका तो कुछ लेना देना ही नहीं, वो तो फेंक के आ रहे हैं। वो तो भैया अभी तो बताया ये है, ना। ये है क्या सच्चाई। किसानी, सिर्फ खेती किसानी करते हुए घर परिवार चलाना आसान है, ये बताइए। नहीं, चलाना आसान नहीं है। तो किसानी के लिए क्या करते? किसानी मान लीजिए गेहूं बो दिया, फिर घर परिवार कैसे चलाते हैं? कहीं मजदूरी करते हैं, कुछ और धंधा है उसके आपका? लिए क्या सब करते कुछ हैं? करना पड़ता है। क्या करते हैं आप? मजदूरी भी करना पड़ता है। हम तो प्रेजेंट टाइम पे ट्रैक्टर रखे हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, रात दिन जब मेहनत करते हैं तब परिवार चलता है। और सिर्फ किसानी पर निर्भर नहीं रह नहीं, सकते। किसानी पे कोई भी निर्भर नहीं। किसानी पे बच्चों की फीस भी नहीं जमा हो पाएगी। जो अच्छा, ये बचेगा बताइए, उसका- 6,000 रुपए आपको मिलता है सम्मान राशि जो मिल रही है, वो हर सम्मान पूर्वक जीवन जी पा रहा है किसान। हर आदमी को मिलती ही नहीं। ये कागजों पे खाली उस पे है और टीवी पे खाली दिखा रहे हैं। हर आदमी को नहीं मिलती। वो तो कहते हैं ऑनलाइन कराइए। 20 बार आदमी ऑनलाइन कराता है, फिर भी उसके खाते में पैसे नहीं आते। 25% लोगों का पैसा आता है, 75% लोगों का पैसा नहीं आता आता है। भी है। अगर जिनका आता भी है, मान लो वो 3 किस्तें 3 अच्छा, मिलती हैं बस 2-2 हजार की। एक चीज और, आड़ती भाई को जो है जाना है इनको। एक चीज और, अब आम की बात कर लेते हैं, बस छोटी सी बात, क्योंकि हम जिस बेल्ट पे बैठे हैं हाँ, चारों ये तरफ आम आम मैंगो आम बेल्ट है। आम आम है। हाँ, आम के ग्रीन अलावा यहाँ बेल्ट है, कुछ और बिल्कुल, ज्यादा है नहीं। हाँ। आम की बात कर लेते हैं। आम का कोई समर्थन मूल्य नहीं है। आम की क्या क्या स्थिति होती है? आप तो आम भी बेचते हो ना आड़त पे? आम भी बिकता है। तो क्या
पिछले सीजन में आम का जो रेट था या उससे पिछले सीजन में था, या जो रेट शुरू में होता है, मान लीजिए जिस दिन से टूट लगती है और आखिर तक, क्या रेट बराबर चलता है? ऐसा कुछ नहीं, वो तय करता है वही पैकार ही, जो वही प्रोसेस यहाँ भी है। वही तय करता है, व्यापारी भी तय व्यापारी करेगा। आएगा लेने, वही वही तय तय करता करेगा है। कितने में लेना कितने में नहीं लेना, रेट वही तय करेगा। माल हम लोग के तैयार हिसाब करके ले से। जाएंगे बस। अच्छा, हम लोग तो मलिहाबाद ये काकोरी भैया बेल्ट जी, में बैठे मैं हैं, आपको वैसे बताऊं। लगभग आम की एक पेटी हम आपको बताएं। इनसे पूछो, सारी बातें बताएं। आम हो, सब्जी हो, दाल हो, गेहूं हो, चावल हो, रेट सब व्यापारी तय करेगा। किसान के हाथ किसान में नहीं तय कुछ नहीं है और ना आज तक हुआ है ये। और यही के लिए किसान रात दिन सड़कों पे भूखा प्यासा। आपको याद है 13 महीने के आंदोलन में, कहेंगे उत्तर प्रदेश के तो वो है ही नहीं, वो पंजाब और हरियाणा के हैं भाई, यही तो कहेंगे कि वो उत्तर प्रदेश का तो कोई नहीं है। यूपी के किसानों को कोई हम दिक्कत यूपी के किसानों की बात कर रहे हैं, हम यूपी से हैं, लखनऊ से बोल रहे हैं। नहीं। हम जो भी आपको बयान दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, हम लखनऊ के हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं, यही तो रोना है। 13 महीने पूरे आंदोलन पर रहा, उसमें जाड़ा भी हुआ, बरसात भी हुई, गर्मी भी पड़ी। अरे कहा इन किसानों के वहाँ कूलर लगे हैं, कहा इनके वहाँ कूलर लगे हैं। किसान कूलर में उनके- रहेगा, दिक्कत है क्या? उन किसानों की बिजली कटवा दिया सरकार ने, क्या नहीं ताड़ना किया है इन किसानों के साथ, जिसको तो अन्नदाता कह के वोट लेने की एमएसपी बात चाहिए, करते हैं। एमएसपी चाहिए आपको? एमएसपी पे तो हम रात दिन मर रहे हैं, हमें कुछ नहीं, सिर्फ और कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। एमएसपी चाहिए। हम टिब्बलों का बिल कहा था सरकार ने कि हम माफ कर देंगे। अच्छा, हाँ, इस पर आप हाँ, बहुत हाँ, सही, हाँ, बहुत हाँ, सही, की तो बहुत सही बात याद है, दिलाया। हाँ, अब की बार चुनाव में 2022 के चुनाव में ये कहा गया था कि किसानों की बिजली जो है और ट्यूबवेल, तो वो बिल माफ ट्यूबवेल हुए। का नहीं आप माफ हुआ, फ्री बोले मार्च करेंगे। तक जमा कर दिए। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक हमने जमा कर दिया पैसा, और उसके बाद भी जो है माफ नहीं किया, और फिर पैसा जमा कर रहे हैं टिब्बल का। किसानों की बिजली माफ नहीं हुई। माफ हुई। पैसा बोले जितना बकाया है मार्च तक जमा कर दीजिए, टिब्बल का बिल फ्री हो जाएगा। मार्च तक पूरा जमा करके क्लोज हो गया। योगी जी को क्या बोलेंगे? योगी जी से यही कहेंगे कि जो है टिब्बल का बिल अरे माफ योगी जी करिए। से हम लोग मगर अनुरोध कर सुन ही रहे नहीं रहे, हैं। अनुरोध कर रहे हैं कि योगी जी हमारे टिब्बल बहुत परेशान है। नहीं, ये तो वादा किया था ना कि नहीं, हम माफ। वादा है भाई। वादा है, हम लोगों ने जमा किया मार्च तक पूरा जी बिल। वादा नहीं, तो सरकार ये कह एमएसपी भी की रही है कि गारंटी का किया। भी था, वादा तो एमएसपी की गारंटी का भी था। वादा, चुनावी वादा था वादा प्रज्ञा आय जी, वो दोगुनी का भी दो था। तरीके की चीजें थी। अच्छा, तो अब भैया जी हम आपसे एक और सवाल कर लेते हैं। चलिए आपकी बात मान जाते हैं, तो क्या हम ये मान जाएं कि ये जो सरकारें बनने से पहले या चुनाव पीरियड में ये जो वादा करते हैं, ये जुमले माने हम, क्या माने हम? चलिए हम आपकी बात मान जाएं कि ये वादा झूठे होते हैं। अरे हम तो पक्का वादा माने थे कि हम किसानों की आमदनी दूनी करेंगे, हम तो ये मान के बैठे थे। हम तमाम आज भी बेरोजगार भरत जी। और जो हमारे नौजवान यूं ही घूम रहे हैं, दादा, आज उनके भी कहा जाता है खातों कि- में 15 अब प्रज्ञा जी थोड़ी हाँ। हमारी भी बात सुन लीजिए, जो बोलिए। मन में आया। हाँ। 15 कह लीजिए, लाख कह लीजिए। रुपया हम उनके खातों में डालेंगे। उसी जनधन के अनुसार तो खाते खुलवा दिए हैं, उनके खातों में पैसा कहाँ है? अरे इनके तमाम नेता ये कहते घूम रहे हैं कि हमने इतने करोड़ जनधन खाता खुलवा दिए। और किसानों की आय दोगुनी कर दी है। अरे भैया, अगर आय दोगुनी कर दिए हैं तो किसान का क्या कुत्ता काटा है जो घूम रहा है भूखा प्यासा? भाई किसानों को अगर आमदनी दुगनी हो गई तो क्या मांगने के लिए घूम रहा सड़क पे? हम तो वही मांग रहे हैं जिसको पहले मांग रहे थे। केवल समर्थन मूल्य ही की तो बात मांग रहे हैं हम, और तो कुछ नहीं मांगे हैं। तो फिर कहाँ दूनी हो गई है आमदनी हमारी? अगर दूनी हो गई, किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है, तो फिर किसान क्या मांग रहा? नहीं, तो किसानों के साथ जो सुलूक आप देख रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से किसानों पर अब बुलेट्स चलाई जा रही हैं, आंसू बम के गोले चलाए तो जा सब रहे हैं, हम रोज आप देख सब रहे हैं। तो आपको तकलीफ होती है? कितना तकलीफ होती है प्रज्ञा जी, ये पूछिए मत। ये जानिए कि हमको अन्न अच्छा नहीं लगता है, वो भी हमारे भाई हैं। से जो है उनके पास आंसू गोलो दगाए वो जा रहे हैं। मोदी जैसे जी ने आंसू कहा था- गोले दागे जा रहे हैं, जैसे किसान नहीं, ये देश के दुश्मन है। इस तरीके नहीं किया जाता है। कल रात हम में हमारे दो शांतिपूर्ण- पत्रकार बच गए बाल हमारा बाल। अधिकार है। बाबा साहब ने संविधान जब लिखा था
तो उस संविधान में अधिकार दिया था हमको कि किसान केवल अपनी मांग को, उसके पास एक हथियार है कि वो धरना प्रदर्शन करके मांग सकता हाँ है। बिल्कुल। हम शांतिपूर्ण धरने की बात किए, हमारे ऊपर आप गोलियां चलवाओगे, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छाड़ोगे, हम कौन से डकैत हैं भाई? और फिर खालिस्तानी क्या मान लिया? आतंकी और खालिस्तानी मवाली है क्या क्या और- बोलते हैं? नहीं, सब गलत चीज है भाई, ऐसा मत करना चाहिए। उन्हीं किसानों के बीच में आपको फिर आना है। अभी आगे आप उन्हीं किसानों के पास आ रहे हो। पिछली बार तो बोले थे हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी, लेकिन इस बार फिर वही सुलूक हो बहुत रहा है। तपस्या किए हैं, हम उनकी तपस्या को प्रणाम करते हैं और हम उनसे अनुरोध करते हैं अच्छा, इन्हीं किसान- शब्दों के प्रज्ञा जी, साथ। मुझे लगता है कि किसानों के सेशन ऊपर- लंबा जी, हो रहा बिल्कुल है, लंबा हो दूसरा गया, लेकिन सेशन। मेरा एक सवाल और है भरत जी। एक और मुसीबत जो है वो किसानों पर है इस वक्त पर, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के किसान उतने सामर्थ्यवान नहीं है, उतने मजबूत नहीं है कि वो आंदोलन कर पाएं या अपना हक मांगने के लिए आगे आ पाएं। तो एक बात जो है वो किसानों के दिल की बात आप इस तरीके से उनके रग पर हाथ रखिए भरत जी, कि ये किसानों को रात रात भर जागना पड़ता है, रात रात भर अपनी फसलों को बचाना पड़ता है। क्यों दादा? बचाना पड़ता है, रात भर जागना पड़ता है। गैया फसलों बछरन को तेरे बचाने के लिए जो छुट्टे जानवर घूम रहे हैं, अब सरकार कहती है वो हैं तो तुम्हारे घर के, हमारे तो घर के नहीं है। बात भी उनकी सही है, लेकिन उनकी कुछ तो भाई सुविधा होना चाहिए। हमारी फसल खा जाएंगे, हमारे खेत चर जाएंगे, उसमें कुछ बचेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? देखिए मंडी तक तो भरत जी बाद में जाता है ना। पहले तो रात रात भर किसान अपना खेत रखाएगा, फिर उसके बाद में ये देखेगा ओला तो नहीं बरसा, पाला तो नहीं गिरा, बरसात तो नहीं हो गई। क्यों दादा? हाँ, यही देखता और है। उसके बाद जो बचा फिर वो मंडी में जाने की बारी तब आती है। जब बचेगा तब मंडी ले जाएंगे, जब बचेगा उनसे तब मंडी ले जाएंगे। बहुत सांड परेशान करते हैं बहुत, हम लोग रात रात बचाते हैं, बोलते हैं तार न लगाइए, कटीले तार लगाएंगे तो जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, तो हाँ। रस्सियों से बांधते हैं, मगर रस्सी कहाँ सांड मानते हैं, तो तुरंत तोड़ के तो चले सांड तो मोदी जी ने कहा था कि ये चुनाव 2019 का हो जाने दीजिए। 2022 के चुनाव में कहा था उन्होंने कि गाय और सांड के गोबर से लखपति बनाने की योजना ला दूंगा। तो जो गाय और सांड जो है चर रहे हैं, उसके बाद जो गोबर करते हैं उससे कुछ योजना आई लखपति कोई योजना नहीं, कोई योजना नहीं है, कोई योजना नहीं उससे। बस सांड हम लोग रात भर बचाते हैं, सुबह खेतते हैं, और गेहूं तो पूरा बचाना पड़ता है। देखिए भरत जी, आज जो है आज का ये सेशन सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ था। देखिए किसानों के मन की बात क्या है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें जो आप न्यूज़ चैनल्स पर सुन रहे हैं, गोदी मीडिया की जो आप बड़ी बड़ी कहानियां सुन रहे हैं, खोल कपोल कहानियां की किस तरीके से अगर एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी तो फिर कितनी महंगाई आ जाएगी, आफत टूट पड़ेगी, तो उसकी सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं। महंगाई तो बता जरूरी रहे हैं, है। आ जाएगी। वो तो महंगाई आ जाएगी। देखो व्यापारी के ऊपर लगाम नहीं है ना। पहले आप बड़े बड़े दिमाग में उद्योगपतियों देख लीजिए। बड़े बड़े किसान उद्योगपतियों पैदा का करेगा, नुकसान। किसान का तो एमआरपी तय हो जाएगा कि 5 रुपए किलो, लेकिन जो दुकान पे जब बिकेगा तो उसका निर्धारित रेट नहीं होगा। वो कहे 15 में बेचे, कहे 20 तो में उसका बेचे। तो निर्धारित रेट आज भी नहीं है। आज कौन सा हाँ। निर्धारित है? तो बिल्कुल। उसका भी निर्धारित करिए ना, जो इधर किसान का निर्धारित करिए तो उधर भी ये भी देखिए प्रज्ञा जी, इनकी किसान बात नहीं, ठीक है। इनकी बात 100% ठीक है। 100% ठीक है। इस कि गोदी व्यापारी मीडिया को को भी उतने और नहीं इन रखा। चापलूसों को ये बात सुननी चाहिए। चाहिए। वो बिल्कुल ठीक महंगाई बात है। कैसे आ जाएगी जब इधर रेट फिक्स करोगे तो उधर उधर भी तो व्यापारी फिक्स को भी करोगे फिक्स ना। करो। बात 100%। अब देखिए जब मेरे 5 रुपए में गांव लोगे देहात तो में 10 बैठा रुपए हुआ में किसान उसको प्रज्ञा बेचो, जी सब मार्केट कुछ में जान रहा है, सब समझ रहा 12 है। रुपए में नहीं बेच सकते हैं। हाँ। 5 रुपए में लोगे तो 10 की बेचिए। तो 10 को बेचिए, उसका निर्धारित रेट फिक्स रहेगा कि किसान से जो 5 में लिया जाएगा तो उसमें तौल नाप किराया भाड़ा सब निकलेगा, उसमें आपकी लेबर भी निकलेगी। आप उसी में 5 रुपए में सब कुछ कमाइए। देखिए ये काम तो सरकार का है, ये काम सरकार का है कि किस तरीके से महंगाई पे अंकुश वो ये लगाया सोच जाए, रहे और हैं जो इसीलिए लोग लागू सरकारों कर को देंगे, चुनते हैं। तो वो और ये जो मनमानी रेट हो एमएसपी जाएगा ना। बिल्कुल, और मनमानी रेट हो जाएगा। और ये जो एमएसपी की मांग है, ये सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसानों की मांग नहीं है। गारंटी चाहिए इस देश के हर एक किसान उस को, माल की क्योंकि गारंटी हर होना एक चाहिए। किसान की हालत इस वक्त पर बहुत खराब है, और आय कितनी दोगुनी हो गई है वो तो सच्चाई हम आपको दिखाई रहे हैं। देखिए आज क्योंकि किसान शंभू बॉर्डर पर किस तरीके से अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऊपर सरकार पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे हैं। ये बात कही जा रही थी कि सिर्फ ये पंजाब हरियाणा के किसान है, उत्तर प्रदेश के किसान तो बड़े मजे में हैं। आज इसीलिए हम उत्तर किसान प्रदेश के क्या किसानों क्या के नहीं। बीच में आकर के वो सच्चाई दिखा रहे थे, और लगातार दिखाते रहेंगे। आज का पूरा दिन सिर्फ किसानों के लिए, इसीलिए आप
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, छोड़कर कहीं मत जाइएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। बस ये आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो आधे में मत छोड़िएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, मिलेंगे नई एक वीडियो में।